जय श्री राम। नमस्कार साथियों, मैं धीरेन्द्र मोहन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं यथार्थ संवाद। साथियों, आज खबर है उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले से, जहां एक हृदय विदारक घटना घटी। कक्षा 2 के छात्र को मौत के घाट उतार दिया गया, सिर्फ तंत्र मंत्र के चक्कर में। हाथरस डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय से 30 किलोमीटर की दूरी पर, लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर रसगवा एक गांव है, जहां डीएल पब्लिक स्कूल बताया जा रहा है स्कूल का नाम। वहां कक्षा 2 के एक छात्र को तंत्र मंत्र के चक्कर में विद्यालय के प्रबंधक ने ही मौत के घाट उतार दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर प्रबंधक को गिरफ्तार कर जेल भेज दी है। मामले की और तफ्तीश की जा रही है। साथियों, कोई पहली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं आए दिन सुर्खियों में रहती हैं, उत्तर प्रदेश में भी, भारत के और भी हिस्सों में भी, और भी राज्यों में भी। अभी मामला 2023 के प्रतापगढ़ जिले का है, जहां एक महिला, 50 वर्षीय महिला को डायन बताकर उसकी हत्या कर दी गई। लोगों ने उसे अपने गांव के लिए बहुत श्रापित माना। लोगों का कहना था कि ये गांव के लिए बहुत श्रापित है। उसके चक्कर में उसकी हत्या कर दी गई। आरोपियों को जेल जाना पड़ा। ऐसी ही एक घटना अभी 2022 में यूपी के गोंडा जिले की थी, जहां पर एक तांत्रिक अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक 10 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया। उसको भी जेल जाना पड़ा। उसकी बढ़ी हुई शक्ति उसको जेल जाने से रोक नहीं पाई। ऐसी ही इसी तरीके की ये घटना 2020 की है, जहां सोनभद्र जिले की, जहां फसल उगाने वाली देवी को खुश करने के लिए एक तांत्रिक ने मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया। ऐसी तमाम घटनाएं आए दिन सुर्खियों में रहती हैं, दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। तमाम ओझा गुनी, तांत्रिक, बाबा, मजमा आए दिन लगाते रहते हैं। इस पर कोई रोक टोक नहीं है, बल्कि इसको राजनैतिक संरक्षण भी कहीं कहीं प्राप्त है, बल्कि हर जगह ही प्राप्त है। ये बाबा लोग, तांत्रिक लोग पहले मजमा लगाते हैं। उस मजमा में खूब अच्छी खासी भीड़ आती है। फिर राजनेता लोग इन बाबाओं से इसी भीड़ की वोट का सौदा करते हैं। ये आज के विज्ञान और तकनीकी के युग में भी इस तरीके की घटनाएं एकदम चिंताजनक हैं, भयभीत करने वाली हैं। झाड़ फूक के चक्कर में इस तरीके की घटना सोचने पर एक बार पूरा दिमाग हिल जाता है। अभी हाथरस में ही एक बाबा जी खूब भीड़ इकट्ठा किए थे। उस भीड़ में भगदड़ मच गई। कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आए दिन इस तरीके की घटनाएं हैं देश में, प्रदेश में। कोई रोक नहीं लग पा रहा है, इस पर कोई ठोस कदम सरकारें नहीं उठा पा रही हैं। हालांकि कुछ सरकारों ने, जैसे महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, अंधश्रद्धा उन्मूलन कानून बना के इस तरीके की घटनाओं का रोकथाम का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ये नाकाफी है। उत्तर प्रदेश में तो ऐसी कोई विशिष्ट कानून है नहीं। भारतीय न्याय संहिता, जो पहले आईपीसी थी, उसके तहत कार्यवाही की जाती है, लेकिन फिर भी कोई इस पर रोक लग नहीं पा रहा है। बीमारी ठीक करने के नाम पर कई जगहों पे ऐसा भी देखने को आया है कि धर्म परिवर्तन तक करा लिए गए। अभी भरतपुर की एक घटना सुर्खियों में है। वहां बीमारी ठीक कराने के नाम पर
कुछ ईसाई मिशनरियों ने धर्म परिवर्तन तक करा लिया है। ये घटनाएं समूचे भारत में हैं धर्म परिवर्तन की। बीमारी ठीक करने के नाम पे धर्म परिवर्तन करा लेना बहुत आसान काम है अन्य धर्मों के लिए। राजनीतिक वोट बैंक के चक्कर में इन पर कोई कुछ बोलने को भी तैयार नहीं होता है। निरंतर बढ़ रही हैं। लोग इन लोगों के पास जाते हैं और फिर उसके बाद पता चला बीमारी ठीक कराने गए, बीमारी और बढ़ गई और फिर उसको डॉक्टर भी नहीं ठीक कर पाए, अंत में प्राण पखेरु उड़ गए। आज के इस विज्ञान और तकनीकी के युग में लोगों को यह समझना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसका हमारे ऊपर, समाज के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। कुछ घटनाएं तो साथियों ऐसी भी देखने को मिली हैं कि अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों के अंदर इस तरीके की भूत प्रेत और डाइन जैसी चीजें आई और अपने स्वार्थों को उन्होंने सिद्ध किया, लोगों की सिंपैथी बटोरी। मानसिक रोग को भूत प्रेत बताकर लोगों को प्रताड़ित किया गया। ऐसी ऐसी घटनाएं देखने को मिली। आए दिन ऐसी घटनाएं आपको सोशल मीडिया पर, न्यूज चैनलों पर, अपने आसपास देखने पर भी मिल जाएंगी। इससे समाज को संभलने की जरूरत है। सोच समझकर कदम उठाना चाहिए ताकि पछताना न पड़े। सरकार के साथ साथ सरकार तो कानून बना ही रही है, फंसने पर जब लोग फंस रहे हैं तो उस पर तो सरकार एक्शन ले ही रही है। पहले हालांकि सरकार भी कोई एक्शन नहीं लेती, लेकिन जब मामला उजागर हो जाता है तभी लेती है। तो कम से कम लोगों को जागरूक होना चाहिए इस दिशा में। बहुत सोच समझकर आपको कदम उठाना चाहिए कि ताकि ऐसी घटनाएं न घटें। विद्यालय में अगर कोई अपने बच्चे को हॉस्टल में छोड़कर आया है या विद्यालय में छोड़कर आया है तो समय समय पर उसकी देखरेख भी करता रहे, उसकी जिम्मेदारी है। पूरी तरीके से किसी के भरोसे अपने बच्चों को न छोड़ें। इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। बेल आइकन की बटन को आप जरूर दबाएं ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। नमस्कार।